राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं रही। उनके निधन की खबर सुनकर आज हर आंख नम है। देश की बुलबुल अब और नहीं गा सकेंगी, लेकिन उनकी आवाज और गाने अमर हैं। वह हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी। लता मंगेशकर के गाने कानों से दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनके कुछ गीत ऐसे भी हैं जिन्हें सुनकर बड़ी से बड़ी हस्तियां अपने आंसू नहीं रोक पाई। ऐसा ही एक गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इस गाने को सुनकर उस वक्त देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। लता मंगेशकर का असली नाम हेमा था। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में संगीत की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जहां तक न कोई पहुंच पाया है और शायद ना ही पहुंचेगा। एक भारतीय पार्श्व गायिका और सामयिक संगीतकार लता दीदी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने सदाबहार रहेंगे। उन्हें व्यापक रूप से भारत में सबसे महान और सबसे सम्मानित पार्श्व गायिकाओं में से एक माना जाता था। 7 दशकों के करियर में भारतीय संगीत उद्योग में उनके योगदान ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और क्वीन ऑफ मेलोडी जैसी सम्मानजनक उपाधियां प्राप्त की हैं। लता मंगेशकर को अपने पूरे करियर में कई सम्मान मिले। 1889 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। 2001 में राष्ट्र में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और यह सम्मान प्राप्त करने के लिए MS सुब्बलक्ष्मी के बाद केवल दूसरी गायिका हैं। फ्रांस ने उन्हें 2007 में अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। वह 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और कई अन्य प्राप्त करता है। 1974 में वह लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय बनी। आपको बता दें कि लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। लता मंगेशकर के निधन के बाद पूरा देश शोक की लहर में डूब गया है। फिल्मी हस्तियों ने जहां शोक व्यक्त किया, वहीं राजनीति जगत में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, PM मोदी समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। सुरों की देवी, भारत की स्वर कोकिला लता दीदी को DID परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता दीदी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी थी। वो अपने संबंधों को
संवेदना से सिंचित करती थी, निरंतर मजबूती देती थी। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। लता जी जैसी आत्माएं मानवता को सदियों में कभी कभार वरदान की तरह मिलती है। भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर दिया, उससे दुनिया को भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, भारत रत्न लता जी के चाहने वाले आपको जरूर मिलेंगे और हर पीढ़ी में मिलेंगे। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही। लता जी की आवाज ईश्वर की देन थी। जैसे कोई बच्चे की मुस्कान का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है, उगते हुए सूर्य की रोशनी का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, फूलों की खुशबू का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, इसमें ईश्वर का आवास होता है। इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजहब, कोई धर्म, कोई सीमाएं नहीं थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी लता जी से मेरे घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने ढाढ़स बंधाने का भी काम किया है। मैं ईश्वर के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि लता जी की आत्मा को चीर शांति दे और उनके चाहने वालों को इस सदमा सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम भले ही वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना। लता मंगेशकर जी के निधन से एक संगीत का युग समाप्त हुआ। लता जी ने अपनी आवाज से भारत की पहचान बनाई थी पूरे विश्व में। मैं उनके पूरे परिवार, उनके प्रशंसक को संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस सबको इस सहन की शक्ति दे। मेरी मुलाकात कई दफे हुई थी उनसे और उन्होंने एक दफे बहुत साल, करीब 25 साल पहले मुझे आशीर्वाद भी दिया था। आज मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख का दिन है। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति।
और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। इतनी मधुर आवाज़, इतने ऐसे एक कलाकार इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पूरे उनके करियर में। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक व्यक्ति ने मेरे लिए, मैंने भी 200 पिक्चर से ज़्यादा काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें जितने भी हिट पिक्चर्स थे, जो हिट ना होने पर भी उन्होंने कितना गाना मेरे गाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत, जो गीत जो उन्होंने गाया, उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। जैसे आप देख सकते हैं खुशबू, किनारा, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे, गुलजार जी के, फिर मनमोहन देसाई के नसीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, ऐसा एक गाना, देन शोले का जब तक है जान। सी ऑल आर माई वेरी बिग हिट सॉन्ग्स। इसके अलावा नाम गुम जाएगा, आपको और भी किसी भी किस्म का, अगर ये सैड सॉन्ग है, और आप जॉनी मेरा नाम में भी देख सकते हैं कितना अच्छा 3-4 गाने सब मेरे ऊपर था और गाना लता जी का गाया हुआ। एंड ऑल द सॉन्ग्स वर बिग हिट्स फ्रॉम दैट टाइम टिल रिसेंटली जो भी पिक्चर मैंने किया है। क्या आप मानते हैं कि अब ऐसी आवाज़ आप भविष्य में सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सब लोग कोशिश ज़रूर करते हैं, बच्चे लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग, लेकिन उनके जैसा गाना बहुत मुश्किल है। She was something very special. It's very difficult to get somebody like that. आप मानते हैं कि संगीत की एक अध्याय का सदीगंत हुआ है? हाँ जी। आप मानते हैं कि संगीत के जो एक अध्याय था, एक सदीगंत हुआ है, उन्होंने इतना लंबा समय दिया? हाँ जी, इतने साल के बाद वो हमारे साथ रहे, बीच में रहे, बट अभी सबको जाना तो है, बट उनका जाना बहुत ही दुखदायक है। होता तो वो लता जी थी, लता दीदी थी। उन्होंने संगीत को साधना के रूप में और स्वर को संकल्प के रूप में जिया और पूरे देश को संगीत और स्वर के प्रति सम्मान दिलाने का काम किया है। उनका एक बहुत मशहूर एक गाना था कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न हम समझ सके न तुम। अगर इस पूरे के पूरे इस गाने को आप सुनेंगे तो आज लता जी की आपको बहुत याद आएगी। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि, और उनके जो परिवार के लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको इस इतने बड़े दुख को सहने की शक्ति। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
सार्थक जीवन का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली लता दीदी चली गई। हमको उसके दुख को सहन करने का धैर्य तथा मंगेशकर परिवार को भी इस आघात को सहन करने का धैर्य भगवान प्रदान करे। मैं उनकी पवित्र स्मृति में जो स्वरों के रूप में शेष रहेगी, लेकिन पार्थिव रूप में हमको अपने स्मृति पर ही निर्भर करना पड़ेगा, उस स्मृति में संघ की ओर से और मेरी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। स्वर, सनातन संस्कृति और सात्विक जीवन का मूर्त रूप थी पूज्या श्रद्धामयी दीदी लता। जब इतिहास पर नजर डालता हूं तो लता दीदी जैसा कोई दूसरा इस कला संगीत की दुनिया में व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता, इसलिए उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं श्रद्धामयी दीदी को भावपूर्ण हृदय से प्रणाम और उनको श्रद्धांजलि देता हुआ उनकी आत्मा की भगवत शरणागति के लिए, उनके आत्मा के मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। मेरा ये मानना है लता जी सिर्फ एक शरीर स्वरूप नहीं थी, वो एक दैवीय अवतरण थी और ईश्वर का हम लोगों के लिए प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति ईश्वर का ये प्रेम थी जो वो गंधर्व रूपिणी बनकर, एक तपस्विनी रूपिणी बनकर यहाँ जन्माई गई थी, यहाँ अवतरित हुई थी। ईश्वर का हम पर इसलिए बड़ा मैं अनुकंपा मानता हूँ कि जो पिछले ही वर्ष उनके साथ एक गाना हमने गाया, हम हिंदुस्तानी, और वो बहुत उसको प्रेम मिला भारत से, पूरे विश्व से, क्योंकि पद्मिनी कोल्हापुरी जी की ये बहुत ही प्यारी एक पहल थी। उन्होंने एक रैकेट कंपनी का प्रारंभ किया था, इसी से श्री अमिताभ बच्चन जी भी उसमें हैं, लता जी भी हैं और मैं भी उसका बहुत अहम हिस्सा हूँ। मुझे गर्व है कि हम इस युग में जन्मे हैं जिस युग में लता जी थीं, और ईश्वर की अनुकंपा भारत के ऊपर इसलिए भी मानता हूँ कि ये कोई दैवीय संयोग है कि कल सरस्वती पूजा थी और आज उनकी विदाई हो गई। तो ये देखिए तत्पश्चात एक और संयोग जुड़ा है। कवि प्रदीप, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, आज उनका भी जन्म दिवस है। कुदरत की बात देखिए कि आज जब पूरे विश्व की आंखों में पानी है कि लता जी आज पंच तत्व में विलीन हो गई हैं, उनका काया, उनकी देह, तो आज देखिए कैसे दो संयोग हैं। उनकी विदाई भी ऐसे दिन पर हुई कि जब उनको भी याद किया जा रहा है, इनको भी, और आंखों में पानी है। तो ये बहुत ही बड़े दैवीय संयोग हैं मेरे भारत के ऊपर। मेरा भारत तपस्वियों का देश है, मेरा भारत सिद्धों का देश है, मेरा भारत बहुत ही संतों का और महंतों का और बहुत ही ज्ञानियों का देश है। उनकी तपस्याओं के फलस्वरूप ऐसी दिव्यात्माएं अवतरित होती हैं। मेरे भारत को युगों युगों तक लता जी इसलिए प्रेरित करती रहेंगी अपने सत्य से, अपने कृत्य से, कि जब देशभक्ति की बात आएगी तब लता जी का गाना प्रेरित करेगा, जब ईश्वरीय भक्ति की बात आएगी तब लता जी का गाना प्रेरित करेगा। जब तक मानव जाति जीवित रहेगी इस जगत में, इस चराचर जगत में, जब तक मनुष्य को प्रेम करना ये अनुभूति जीवित रहेगी, तब तक लता जी प्रेरित करती रहेंगी। तो लता जी हमारे स्वप्न में, हमारे हकीकत में, हमारे कृत्यों में, हमारे सत्यों में सदैव जीवित रहेंगी। लता जी ने इतना हमको ज्योतिर्मय कर दिया है मेरे भारत को, मेरे भारत की संपदा को, कि उनके हर प्रयोजन के लिए उनके गाने हैं इस पृथ्वी पर। रचनाकारों के गाने वो गाती थीं तो उसमें श्रृंगार भर देती थीं और अलंकार भर देती थीं। तो इस तरह की दिव्यात्माएं जो होती हैं वो परमात्मा ही भेजते हैं गंधर्व रूप बनाकर। मेरी बहुत प्रार्थना है समस्त भारतवासियों से, समस्त विश्ववासियों से, जो उनको प्यार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनको परमात्मा शक्ति दे ये पीड़ा सहने की,
तत्पश्चात उनका पंच तत्व जो देह है उसको सद्गति मिले, परमात्मा उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में रखें। हरिओम, ओम शांति। लता मंगेशकर जी का हमारे बीच में से जाना एक, मैं कहूँगा, गीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। और वह स्वर कोकिला के नाम से हम सब उनको जानते थे। उनके गीतों को सुनकर लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, लोगों को प्रेरणा मिलती थी। आज उनके निधन से मन बहुत दुखी है, मैं व्यथित हूँ। किन शब्दों में अपना दुख व्यक्त करूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके चाहने वालों को, उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वो केवल सरस्वती की पुत्री नहीं थी, बल्कि देश के मर्म के साथ, देश की संस्कृति के साथ उन्होंने जीती जिंदगी भी अपने भाव से, अपने स्वर से लोगों को, जब वो ये स्वर गाती थी, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो वो पूरी माहौल राष्ट्रमय हो जाता था। आज जाते जाते भी लोगों को रुला गई हैं, उनकी याद हमेशा देश को सताते रहेगा। वो शरीर से तो जरूर चली गई, लेकिन लोगों के बीच से थी और रहे। लता दीदी जैसा ना कोई हुआ है, ना है और ना होगा। लता दीदी की आवाज केवल उनकी आवाज नहीं थी, फिल्म इंडस्ट्री की आवाज थी, भारत की आवाज थी, जो उनके माध्यम से पूरी दुनिया में गूंजी। आज लता दीदी फिजिकली हमारे बीच नहीं रही, लेकिन हमारी भावनाओं में, हमारे जीवन में उनकी आवाज हमेशा जीवित रहेगी। उन्होंने अपने पैट्रियोटिक सॉन्ग से जो देश को संदेश दिए हैं, जिस तरह से मैं उनके गाने को याद करता हूं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर दो पानी। तो इस तरह के जो गाने उन्होंने राष्ट्रभक्ति के गाए हैं, देश के लिए गाए हैं, हम कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश वो देके गई हैं कि कला का जीवन किस तरह से जीना चाहिए। भारत रत्न लता मंगेशकर सचमुच में भारत का एक अद्भुत रत्न, हमारे सबके जीवन का एक हिस्सा बनी थी। भारत की पहचान दुनिया में जिस कारणों से हुई है, उसमें एक कारण लता मंगेशकर है। और ऐसे लता जी का निधन सबको आज लगा है कि कुछ न कुछ हमने खोया है। ये देश का दर्द है। Lata Mangeshkar is a very unique personality, and by her voice and her songs, they enthused people, and particularly her patriotic songs, which she sang after the Chinese War. नहीं रही बोलने में भी बड़ी तकलीफ होती है। स्वर कोकिला, भारत रत्न, करोड़ों की दीदी और बहुतों की माँ अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन वो कहीं गई नहीं है। जिस तरह से पेड़ पौधे, सूरज चांद, धूप छांव, गंगा जी, नदियां, समुद्र, ये हमेशा रहेंगे, ऐसे ही लता जी भी हमारे बीच हमेशा रहेंगे और हम इन्हें सुनते रहेंगे और सब लोग उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। ऐसे लोग साधारण नहीं होते, साधारण इंसान नहीं, वो कोई अवतार थी, साक्षात सरस्वती। कल वसंत पंचमी थी,
माँ सरस्वती की हमने पूजा की और आज इस दुनिया की सरस्वती हमें छोड़ के चली गई। हम लोग जब विदेशों में जाते हैं कार्यक्रम करने, दुबई वगैरह में या लंदन वगैरह में, तो वहाँ पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी और दूसरी कंट्री के लोग मिलते हैं। वो कहते हैं कि यार हमारे देश में सब कुछ है मगर दो चीज़ें नहीं, एक लता जी नहीं है, दूसरा ताज नहीं है हमारे पास। कई पाकिस्तानी ह्यूमर में ही सही कहते थे कि यार हमें लता मंगेशकर दे दो और पूरा कश्मीर ले लो। लता दीदी मिमिक्री भी बहुत अच्छी करती थी। कभी मुकेश की नकल करती थी, मुकेश गायक, ये नितिन मुकेश बताते हैं। मोहम्मद रफ़ी की नकल करती थी और अपनी बहनों की नकल करके खूब हंसाती थी। आशा जी की नकल, उषा जी की नकल। तो एक तरह से वो मिमिक्री आर्टिस्ट भी थी। क्रिकेट भी बहुत पसंद करती थी। 3 साल की उम्र से उन्होंने गाना सीखना शुरू कर दिया। उनका एक गाना याद आ रहा है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने एक हमारी बहुत प्रिय सुरीली आवाज पूरे देश ने खोई है। मध्यम वर्गीय, चाहे औरतें हों, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे बच्चे हों, पीढ़ियों से जुड़ी हुई आवाज है। मैं इस तरह से आपको सजी धजी इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ एक रियलिटी शोज के लिए आई थी कलकत्ता और मुझे मोरनी गाना गाना था। तो मेरे पास एक वही लम्हा है जो जिंदगी का सबसे सुनहरा लम्हा है, ऐतिहासिक लम्हा है, जब मुझ नाचीज को लता जी के साथ मोरनी बागा में बोली गाने का मौका मिला। और बहुत ही अच्छा अनुभव इसलिए रहा कि इतनी जो हमारी गुरु हैं, जो देश की इतनी अच्छी आवाज है, उनको उन्होंने पूछा कौन है हिलारू, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान से है। और जब हम HMB में अपोलो स्ट्रीट में मिले तो उन्होंने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उस जमाने में अलग अलग नहीं आते थे आर्टिस्ट। एक रिहर्सल हुई, पंडित शिव शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया जी की कंपोजिशन थी और यशराज जी की वजह से ही ये गाना जो था मेरी जिंदगी में एक सुनहरा लम्हा बन गया। तो जब मैंने गाना गाया तो एक केबल में वो थी, दूसरे में मैं थी और टेक जो था ऐसे चल रहा था कि लाइव सारे म्यूजिशियन थे। आप सोचिए मैं कितनी कांप रही होंगी, पर उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मैंने गाना गाया। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तो आपके गुरु कौन है? तब मैंने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरी गुरु तो आप है। राजस्थान के आम लोगों से सुन के जो संगीत मेरे कानों में पड़ा। और मैं यही कहूंगी कि मोरनी बागा में बोले आधी रात में मेरे दिल में आज सच में कटार चुप गई। मैं अपनी श्रद्धा के सुमन को आपके जरिए समर्पित करती हूँ। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।